तो 47C4 प्लस 47C3 इज इक्वल टू 49C3. 47 no 47C4 plus 47C3 is equal to 48C4. 48C3 है. I said a mistake. 48C4. हाँ 48C4. 52C4. 52C4 plus 49C3. Now what? एक मिनट, एक मिस हो गया क्या सर? लग रहा है 52C4 ही है. So I think one term got missed somewhere. 1 second. हाँ नहीं ठीक है, वो तो ठीक है. Yes, 52C4 should be the answer. बनने अच्छा. में मिलेगा कुछ. Okay, if NCR minus 1 is equal to 10, NCR minus 1 is 10, NCR is 45, and NCR plus 1 is equal to 120, then R is equal to what? ठीक है. Dividing 1 by 2 and 2 by 3. Dividing 1 by 2 and 2 by 3. और 2 by 1 and 3 by 2 ऐसे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी. ठीक है. NCR. ये भी बात है. n और r में दो इक्वेशन आ जाएगा और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, n और r की वैल्यू आ जाएगी. NCR by NCR minus 1 होता है n minus r plus 1 divided by r. N minus R plus 1 divided by R. NCR डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें तो होगा, नहीं तो N minus R देख plus सकते 1 हैं upon R. NCR by NCR minus 1 है ना, इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r minus 1 इनटू फैक्टोरियल n minus r plus 1. फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, यह रेसिप्रोकल के ऊपर जो चला जाए पलट के, तो r minus 1 फैक्टोरियल इनटू n minus r plus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n minus r फैक्टोरियल. थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे तो इसे लिख देंगे फैक्टोरियल r minus 1 इनटू n minus r plus 1 फैक्टोरियल n minus r डिवाइडेड बाय r इनटू फैक्टोरियल r minus 1 इनटू फैक्टोरियल n minus r. यह कैंसिल, बच गया क्या, n minus r plus 1 by r. Got it. वैसे थर्ड बाय सेकंड करेंगे, फिर उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो गया. r को r plus 1 से रिप्लेस कर देंगे. हाँ. है ना. तो मतलब वही करेंगे ना. NCR plus 1 upon NCR is equal जैसे to. इसी फॉर्मूला में जैसे आ हाँ गया ना वही. फॉर्मूला. So that is going to be N minus R plus R minus 1. नहीं. n हाँ minus R r plus 1. N minus R plus 1 plus 1 upon R plus 1 वैसे होगा ना. That is N minus R. r upon r plus 1. हाँ N minus R upon R plus 1. राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n और r में दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, n और r की वैल्यू आ जाएगी. n और r सभी नेचुरल नंबर होंगे, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. एक मिनट. तो मुझे r की वैल्यू चाहिए तो r हाँ निकालते हैं. यस 1 सेकंड. तो ये नहीं सर, क्या हो रहा है? नहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक. ये मैंने क्या किया था, सेकंड बाय फर्स्ट कर दिया था ना इसको. 2/1. इधर भी RHS में भी सेकंड बाय फर्स्ट करो ना, 45/10 है ना, करोगे 9/2 क्रॉस कर लेंगे इन दोनों को, क्या हो गया 2n minus 2r plus 2 is equal to 9r. So 2n plus 2 is equal to 11r. इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ, उधर 1 2 ऊपर ले लिया. ठीक है 4. अब फिर सिमिलरली हम लोग करेंगे क्या, 3/2 3/2 में मैंने क्या बताया था, n minus r हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय r plus 1 is equal to is equal to 120/45.
तो 120/40 वो 8/3 हो जाएगा। 8/3 ना, हम्म, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ 3n माइनस 3r इज इक्वल टू 8r प्लस 8, यस है ना। 3 वही आया था, आई थिंक मैंने बाद में कुछ 3n कैलकुलेशन इज एरर कर इक्वल दी। टू हाँ यस 11r 11 प्लस आर 8 माइनस प्लस 8। प्लस 8 कैसे? यहाँ तो 8 ही है ना, तो ये r प्लस 1 जा रहा है ना, ओह नहीं नहीं नहीं, मैंने -8 लिखा, वहां पर गलती हो गई। ठीक है। हाँ 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 तो इन्हीं दोनों को यस सॉल्व करना है। हाँ 8 9 10 11 मतलब 11r की वैल्यू यहाँ से डाल दूँ ना आर इज इसमें। इक्वल टू, एक मिनट सर, 110, हाँ आर इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। हम्म, एंड एन तो इसमें डाल देंगे, तो एन इज इक्वल टू 11 इंटू 2 22 प्लस 8/3 8 10 30/3 10 आना चाहिए। नहीं आया। 10 आना चाहिए। किसकी वैल्यू? आर इज इक्वल टू 2 एंड एन इज इक्वल टू 10। r की वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो r की वैल्यू यहाँ कुछ रहा, तो r की वैल्यू 2 होगी, अगर आ गया तो r की वैल्यू, हाँ यस 2। ठीक है। तो हाँ नहीं वो मैंने साइन गलत होगा, हम्म, इसलिए गलत हो गया। हम्म, यस 2। आगे बढ़ूं। हम्म The least positive integral value of x which satisfy the inequalities, बस हो गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। the least positive integral value of x which satisfy the inequality, एक मिनट, 10 c x minus 1 is greater than 2 into 10 c x. We want the least positive integral value of x which satisfies that. Okay. कैसे करेंगे इसका अप्रोच सर? 10c x minus 1 greater than 2 into 10cx. This can be written as 10cx by 10c x minus 1 multiplied by 2 less than 1. इसको मैं इधर ले गया, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ओ आपने अब बस क्या नीचे ले करना लिया। है कि ओके एन ओके, सी एक आर अभी बाई रहने एन। दो सर, आई लो इट। सर 2 तो नीचे आ जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा नहीं? नहीं, ये तो इधर बोला, इधर भी अच्छा ना। ये हाँ वो आपने वहां पर लिया, सॉरी। यस सर, पर यहाँ पर तो हम कौन सी साइन चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका ये साइन क्यों चेंज हो रहा है? अच्छा अच्छा, छोटा, what are you looking for? Dividing both sides, 1 is greater than 2 times 10cx मीन्स क्या होगा, तो n माइनस आर प्लस 1, तो n माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, हम्म और इधर क्रॉस कर लो, इधर x इज ग्रेटर देन 2 इंटू 10 माइनस 10 क्या 11, 11 माइनस एक्स, so x is greater than 22 minus 2x, so 3x is greater than 22, so x is greater than 22 by 3, 2/3। so x is greater than 7 point, no, हाँ, सर 7 point वो something। नहीं, वो तो मैं कर रही थी, बट आया से आपने वो साइन चेंज कैसे की, मतलब अच्छा साइन ओके। मैंने चेंज ही नहीं किया, वही तो मैं हाँ छोड़ हाँ दिया। हाँ 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 मैं हाँ चेंज कर ओके। सकता था, लेकिन मैं ऐसे ही इसी फॉर्म में लेकर के चल। पर एक बार आप बताओ ना कि मतलब आपने साइन साइन क्यों चेंज किया, मतलब अच्छा अच्छा, उस टाइप में सॉल्व। हाँ, तो अब देखो ना, यहाँ 1 है, हम्म यहाँ तो 1 आ गया ना, तो हम्म मैं इसी को लिख सकता हूँ ना पहले, ये 1 1 के साइड ग्रेटर वाला सिंबल है ना, तो मैं इसको पलट के ऐसे लिख रहा हाँ हूँ कि हाँ हाँ 2 ठीक इंटू है यस ओके। 2 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन 1, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर हाँ ठीक है। +2 is less than x, 22 is less than 3x, 22/3 is less than x, so x is greater than 22/3।
x is an integer natural number. हाँ हाँ, तो 22/3 मतलब उससे बड़ा जस्ट बड़ा तो 7.3333. हाँ, So तो if उससे it is bigger तो उसका हम ये लेंगे greatest integer. It is नहीं, it is greater than 7 basically. हाँ, तो 8 हो जाएगा, 8 9 10 ऐसे होगा। हाँ yes. लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना, लिस्ट पॉजिटिव लीस्ट वैल्यू इंटीजर। 8 हो जाएगी. हाँ हाँ तो आंसर हो गया। लीस्ट इज इक्वल टू 8. अच्छा ठीक है। यस. हम्म इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा शक लगा क्योंकि यहाँ +12 दे दिया, आप देखो क्या है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई जेड इन स्पेस हुज Each coordinate is a negative integer. नेगेटिव इंटीजर सच दैट या Okay. Each coordinate is negative. So मतलब x is negative, y is negative, and z is also negative. तभी तो जीरो Okay. होगा ना यार। हाँ तो x plus y plus z is equal to -12. Okay, so I can write that as -x minus y minus z is -12. Basically because all are negative numbers. Okay. Number of points in space. तो मतलब basically हम find कर रहे हैं कि मतलब there how many, like what are we trying to find, like how many ways there are there which give me like x plus y plus z is -12. That is it, like that. जस्ट वेट वेट, Hmm. अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ एक क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई, इस क्वेश्चन को नहीं, ऐसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 20 मान लो, और क्या है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितने होंगे? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ ये तो ठीक है. So it's going to be 20 minus 4 plus 1. नो 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 नहीं 20, sorry 20 plus 4 minus 1. नहीं, वो भी C नहीं, वो भी वो नहीं, वो क्यों नॉन सी वाला? नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए होते हैं। यहाँ पर देखो 20 ओह minus 1 C4 minus 1 दैट्स ऑल, तो 19 C3, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो पॉजिटिव अगर इंटीग्रल। कुछ मेंशन नहीं किया तो we just directly subtract 1. हाँ, ये ओह. पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया, वो नॉन नेगेटिव था ना पहले वाला। यस बस यस यस हाँ। यस यस. यहाँ पर ओह तो देखो, दिस इज एक्चुअली इजियर. ये अपने 17 लिखा है ना, नहीं 19 ऑब्वियसली. हाँ, 19. ओह हाँ तो गॉट इट. पर यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए. तो इसको पलट लो, सोचो क्या करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12। यस. यहाँ पर क्या है, नन, यहाँ पर क्या है, एक्स नेगेटिव इंटीजर ना, एक्स इज लेस देन नेगेटिव 0. इंटीजर क्या होगा, लेस देन -1 लेस देन 0, हम्म. y इज लेस देन 0, z इज लेस देन 0। तो हम्म. x के बदले में, तो यह x लेस देन 0 है, तो क्या होगा, -x ग्रेटर देन 0, -y ग्रेटर देन 0 और -z आल्सो ग्रेटर देन 0 होगा। हम्म. -x को सपोज कर लो क्या t, ओह. तो t इज ग्रेटर देन 0, इसको हम्म. मान लो u, तो u इज ग्रेटर देन 0, और इसको मान लो v, तो ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर -x -y -z होता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू, ग्रेट. -x हाँ हाँ कर रही हूँ सर, -y एक मिनट अभी. -z इज इक्वल हाँ टू अभी तो यहाँ इजी हो गया. +12, यस यस यस, आई डू इट, यह आई डू इट. यह होगा t प्लस t u प्लस plus v t इज plus इक्वल u टू plus v is 12. ओह. एक मिनट. हाँ बराबर है. So now it's again back to that form. So 12 plus 3 minus 1 minus z पॉजिटिव is equal. इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए इसको। Yes. 13 12 13.15 minus 1 14 is that is uh 14C2 basically. नो नो नो, 12 -1 C3 -1 दैट्स पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए। नॉन नेगेटिव हाँ पूछते तब तो ना बोलते वो फॉर्मूला तो 11 C, पॉजिटिव और नॉन इंटीग्रल, वो एक मिनट व्हाट. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दोनों में डिफरेंस है। नॉन हाँ जीरो नेगेटिव जब आता है. बोलेगा, हाँ नॉन नेगेटिव बोलेगा तो पहले जो फॉर्मूला यूज किए थे वो होगा, पॉजिटिव ओह. बोलेगा तो ये सब्ट्रैक्ट करके बस तो ऊपर निकल। 12 minus 1 C3 minus 1 हाँ 11 C2। 11 C2. अच्छा.
और अगर पॉजिटिव बोलते तो नॉन नेगेटिव बोलता तो हाँ दिस, एंड 12 इफ plus पॉजिटिव 3 minus 1, 12 हाँ plus 3 minus 1, C3 minus 1. अच्छा अच्छा, और पॉजिटिव ओके वन सेकेंड, नॉन नेगेटिव में 12 प्लस 3 माइनस 1 और सिर्फ पॉजिटिव में 12 माइनस 12 1 सी minus 3 1, C माइनस 1। minus, हाँ, 3 ओके minus. ओके ओके, हाँ तो दैट इज 11 factorial upon 11 minus 2 is 11 9 C2 means factorial 11 2. into 10 by factor 2, Yes, that is 2. 11 into 10 by 2, that is equal to 5. 11 हम्म, 5 is 55. ठीक है. Yes. पूरा हाँ ओ अच्छा, ओ पूरी कहानी. let p be a prime number and n be a positive एक्सपोनेंट वाला जो मैंने बताया था क्वेश्चन वही है, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे. let p be a prime number हम्म, and n be a positive integer, then exponent of p is n factorial. इसकी So वैल्यू यह होती है. so p raised to n factorial basically हम्म, is denoted by ep. हाँ, ep n factorial. अच्छा, हम्म. ये मैंने भी so वो लिखा. e के e अच्छा exponent p, okay okay got it, एक्सपोनेंट ऑफ of फैक्टोरियल p n, एक्सपोनेंट ऑफ 2p इन फैक्टोरियल n, बस हाँ ये. हाँ okay okay, and is given by and is given by where ep n factorial is n by p plus n by p square plus n by p cube tick 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 n by p k. okay, ये k क्या है फिर यहाँ पर? के पावर है जो इंटीजर होगा कुछ भी. देखो यहाँ पर मैं बताया था ऐसा, ये पूरा एक्सप्लेन ऐसे किया था मैं, फाइंड द हम्म, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 50 या 100 ऐसे लिखोगे ना, याद करो. हाँ तो मतलब इसका मतलब है 2 raised to factorial 50. ना ना, हाँ यहाँ पर 50/2 प्लस 50/2 स्क्वायर, याद करो. ऐसे मैंने बताया था. हम्म प्लस 50/2 क्यूब प्लस 50/2 रेज 4. ये तब तक चलते रहेंगे जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे क्योंकि इसकी हम्म, वैल्यू जीरो होने लगेगा. 2 रेज हाँ हाँ 5 हाँ राइट 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 प्लस यस. 50/2 रेज 6 हो गया. मेरा पेन. तो यहाँ देखो 50/2 25 हो गया, प्लस 50/4 है तो ये 12 देगा, प्लस 50/8 है 6 देगा, प्लस 50/16 है तो 16 है. 3 हो गया, 50/32 है तो 1 होगा और बाकी जीरो हो गया. तो 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 6 43, 46, 47. 47, 2 के पावर 47 आएगा इसमें. Exponent of 2 in factorial 50 is 47. हाँ हाँ Similarly, exponent of 3 in factorial 50 निकाल सकते अच्छा हो, अच्छा इट्स वही दैट, हाँ बात हाँ वहाँ हाँ हाँ एक्सप्लेन किया यस. हुआ है उस तरह से. हाँ ठीक है, हाँ राइट 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 हाँ अब इसको यस. करते हैं. ओके ओके, ऊपर जाइए ना. हम्म. एंड x denotes the integral p, हाँ ठीक है तो पार्ट पे. ग्रेजुएशन की फंक्शन है. हाँ yes, if we isolate the power of each prime contained in any number n, then n can be written as where e I are the numbers on the base of our side. हाँ सर नीचे आइए. हम्म. the exponent of ठीक है 7 in 100 C 100 c 50 is, तो मतलब हम कैसे करेंगे इसका 100 c 50 अपॉन 7 प्लस 100 c 50 नहीं नहीं वो नहीं कर अपॉन सकता. 7 स्क्वायर. नहीं 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 नहीं, 100 से 50 को पहले सिंप्लीफाई करो, मतलब पहले हाँ पूरा राइट राइट 100 वही वही वही, तो मतलब 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल. अब राइट, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100 निकालो और एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 50 निकालो, अच्छा ओके अलग अलग सेपरेटली. अच्छा ओके ओके, फिर 100 फैक्टोरियल अपॉन 7 प्लस 100 फैक्टोरियल अपॉन 7 स्क्वायर. हाँ तो बेसिकली इसको 100 लिखेंगे, 100 बाई 7. यस यस, प्लस
100 by 7 squared plus 100 by 7 cubed. 7 cubed is what? 7 into 7 is 49. It will be 0 only, वो 0 हो 343. गया वो. So ठीक है, doesn't matter. So 100 by 7 is 100 by 7. 7 7 3 7 7 7 14 7 4 28. So 14 plus 2, I believe. 49 into 2 will be 2. 98. Yes, 2 plus 0. So 14 plus 2 is 16. So it is 16. And 50 will be 50 by 7 plus 4 plus 50 by 7 squared. That is equal to 50 by 7 is 7 7 7 to the 14 7 7 is a 49. So 7 plus 1, that is equal to 8. 8 plus 8, 16. Because factorial 50 occurs twice in denominator. Right. So 16 upon 8 times 8. 8 times 8 or 8 plus 8? 8 plus 8. 8 plus 8. Hmm. ठीक है. So that is 1. So तो the नहीं 1 है exponent 1 है 7 to the power 0 होगा तभी तो 1 आएगा. ऐसे बन गया. तो मतलब एक न्यूमरेटर बार में आपके पास इसका न्यूमरेटर में 7 to the power कितने आ गए? 16 ना. और डिनोमिनेटर में आया 7 to the power 8 into 7 to the power 8. हाँ, कितने हो that गए? is 7 to 1. the power 0. हाँ, तो कितने हो गए? एक्सपोनेंट ऑफ 7 कितना हो गया इसमें? 1. 0. अच्छा, एक्सपोनेंट चाहिए. हाँ 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 हाँ. ओ ठीक है. हाँ. ओ 1 second. 7 to the power 16 upon 7 to the power 8 times 7 to the power 8, that is 7 to the power 16 upon 7 to the power 16. 7 to the power 16 minus 16, 7 to the power 0. तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब ये जो इस नंबर है टोटल में 100 इसको सॉल्व C50, करते हैं इसको तो हम 7 की एक पावर बार भी कितनी? 7 से डिवाइड नहीं कर सकते. 7 गायब हो गया इसमें से, समझ लो. ओ, 7 नहीं आने, 7 के मल्टीपल में नहीं आने जा रहा है. ओ, जी. अच्छा, मतलब 7 का मल्टीपल नहीं आ रहा है. दैट्स इट. हम्म. हम्म. नंबर ऑफ जीरोज मैंने बताया था. एक मिनट सर. कहाँ पर है? हाँ, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 10. हाँ, ये तो ठीक है. नंबर ऑफ जीरोस हमने कैसे किया था? एक्सपोनेंट ऑफ 5 into एक्सपोनेंट ऑफ 2. 2 और 5 का एक्सपोनेंट निकाला तो दोनों में जो कॉमन हुआ था वही 0 की हाँ, संख्या. पर सर मुझे उसमें एक डाउट था कि देखो, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट यूजुअली तो मतलब 2 की पावर है वही 5 से ज्यादा होगी ना, तो फिर हमें 5 पावर फाइंड करने ऐसा की कोई जरूरत. हाँ 5 की पावर, क्योंकि 5 की पावर जितनी होगी उतना ही चाहिए, क्योंकि 2 into 5 उतना ही बार हो सकता है ना, तभी तो 10 आएगा. नहीं, सी व्हाट आई एम सेइंग इज, पहले हम आई सॉल्व दिस देन आई टेल यू. ओके, सो सपोज अभी 108 है, 108 फैक्टोरियल है, तो फर्स्ट आई डू 1 22 23 24 25, तो ये 5 है, तो इनमें कॉमन अभी 25, तो आंसर इज 25. बट यूजुअली मैं क्या बोल रही हूँ, नॉर्मली भी जो 5 की पावर है इट विल ऑलवेज बी लेस देन 2 की पावर, राइट? तो हम मतलब इन 5 द की फर्स्ट, पावर निकाल लो, वहीं से पता चलेगा. हाँ, सिर्फ 5 की पावर निकाल सकते हैं, 2 की पावर निकालने की जरूरत भी नहीं है. इट इज ओके, राइट? आई कैन ऑलवेज डू दैट, राइट? ओके. The exponent of 12 in 100 factorial, same thing again. So 100 by 12 गलत. plus, that's it, because वो तो 144 हो जाएगा अभी. 100/12 लिख ही नहीं सकते, वो प्राइम फैक्टर ही होता है वो. ओ 100/3 होगा, 100 बाय, हाँ. ओ ओ ओ 12 नहीं हो तो सकता. 12, 1 second sir. So 2 6 are 2 3 are, so it will be 2 square into 3. 2 का एक्सपोनेंट निकालो और 3 का एक्सपोनेंट निकालो, फिर देखना. Oh, and 3. Now basically we'll take the common power, right? After I find 3, and it will be 3 की power only technically, because 3 की less ही होगी. 100 by 3 plus 100 by 9 plus 100 by 27 plus 100 by 81. 81, and that's it. 48. 3 to Yes. the power 48.
नहीं नहीं, 3 to the power 48 yes and 2 to the power 97, तो उनका हम कॉमन लेंगे राइट, तो इट शुड नहीं बी नहीं 48. नहीं 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 नहीं, यहाँ पर 3 into 4 होता है ना आपका 12, तो 4 to the power कितने आए उसमें, 2 to the power जैसे 97 है तो 4 to the power कितने होंगे? Oh, we have to do 4 to the power also. मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक 48 सेकंड. ओके, 48 ही होगा ना, 2 to the power 97 है, उसको तो 4 सर to मुझे the power, 48 ही आंसर आया है. हाँ तो 48 होगा ना। हाँ, अभी अपने को 47 सर बोले थे, कुछ और बोले थे। नहीं नहीं 48 ही बोला था हाँ मैंने ठीक है, सर. तो 48 तो हो गया, ठीक है। पर वैसे ही किया ना, मतलब पहले 2 से किया देन 3 से किया. वो किया लेकिन 2 से तो करना है, लेकिन मुझे 4 की पावर में चाहिए यहाँ, क्योंकि 4 into 3 ही तो होगा, 4 और 3 का पावर जो कॉमन होगा वही लेंगे ना। तो अगर मैंने 4 से किया सर, एक मिनट. 4 से होगा ही नहीं, प्राइम फैक्टर से ही हाँ, करना है। तो फिर 4 को मैं 2 into 2 करूंगी. हाँ तब उसके बाद करना। तो वही किया ना सर, तो पहले ठीक, डायरेक्टली 2 से किया. ठीक। या एक सेकंड सर, तो 2 की पावर इसमें 97 हो गया, 97 into 2 होगी. हाँ 97 times 2 होगा उसमें। हाँ राइट, क्योंकि 2 टाइम 2 है ना. हम्म। राइट राइट. सर नीचे वही क्वेश्चन है. द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अमंग द नंबर्स. Solution to none of these. The number of prime numbers among the numbers 105 factorial plus 205 factorial plus 305 factorial plus 4 105 factorial plus 104 105 factorial 105. इसमें क्लू दोगे सर, कैसे करो? हम्म। मतलब पहले 2 to 105 में प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो क्या? पहले देखो ये 105 जो है और प्लस 105 फैक्टोरियल में है, और इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, तो 100 106, and 106 into 105 फैक्टोरियल, 104 फैक्टोरियल। what 105 into 104 into 103 factorial वैसे. हाँ ओके. ओ एंड प्लस 105. नहीं, पर उससे क्या होता है सर, एक बार लिख के बताओ. हम्म। 105 into फैक्टोरियल 104 प्लस 105, तो इससे हालत कुछ होने नहीं जा रहा। 105 कॉमन कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ हो गया 104 फैक्टोरियल प्लस 1, तो 104 फैक्टोरियल प्लस 1, ये क्या देगा, प्राइम नंबर देगा या क्या देगा मुझे? अच्छा वैसे. हम्म। तो 1 सेकेंड. तो वैसे तो 104 फैक्टोरियल का एंड में इट विल बी 0 ओनली एंड दैट प्लस 1, बट आई डोंट नो. नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अमॉन्ग द नंबर्स, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं? आई प्राइम डोंट. नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, यस. तो ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से। देखो इसमें से भी अगर मैं चाहूँ तो 104 फैक्टोरियल को एक मैं, मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर. हाँ 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 1 सेकेंड. तो देखो बेसिकली जो फैक्टोरियल में नंबर्स है उनके तो यूनिट्स प्लेस पे. नहीं नहीं, आई एम नॉट श्योर. सही है, सही तो बोल रही हो। तो देखो इसमें से इसमें अगर उन मैं चाहूँ तो, हाँ बोलो। उनके यूनिट्स प्लेस वैसे 3 होगा. इसमें देखो ना, ये इसमें है, यहाँ 2 है तो 105 फैक्टोरियल में भी तो 2 आएगा ही आएगा कहीं। हाँ. अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन कर लूँ तो कंपोजिट नंबर हुआ कि नहीं है? अच्छा. इसमें भी तो कंपोजिट नंबर आएगा ही, सारे में कंपोजिट नंबर ही होंगे ये सारे। हाँ, तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा. नहीं। अच्छा. ठीक है। ओके.
फिर एक बार सोच लेंगे, नहीं हुआ फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। एक मिनट सर, दिखा दो जरा क्वेश्चन। हम्म। हाँ ठीक है, नेवर माइंड, हाँ ठीक है, नेक्स्ट दिखा दो। एट द एंड में बस मुझे याद कर देना स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हम्म। If 12 PR is equal to then I is equal to 1 to lambda, lambda Ci must be where lambda is equal to R plus 3. Okay. Oh no, wait. हाँ बाद okay, की so बात I करो, बाद की बात, 1 पहले आर की वैल्यू निकाल लो ना। क्या, सॉरी? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, लैम्डा इज इक्वल टू आर प्लस 3, बाद की बात। हाँ ठीक है, so I'll find the value of R. Okay, so 12 factorial is equal to 11880 into 12 minus R factorial. क्या बेटा? इसका जरा हिंदी ना, पता नहीं। अच्छा, तो पहले आर की वैल्यू निकालनी थी ना पहले वाले से। हाँ बट कैसे सर, मतलब 12 हाँ, फैक्टोरियल इज इक्वल टू देखो 11880। यहाँ पर जैसे 12 पी आर है इक्वल टू 11880 नहीं है ना, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस आर 12 माइनस आर इज इक्वल टू 11880 11880। है। अब इसको आप करेंगे क्या कि फैक्टोरियल 12 माइनस आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल 12 बाय 11880 लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड वाले को पहले सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? तो 12 इंटू 11 इंटू 10। 10 इंटू 9 इंटू 8 अच्छा, से इंटू फिजिकली करना पड़ेगा हाँ मैन्युअली। 7 इंटू 6 इंटू ओह 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो 1188 और इंटू 10 कर दूं। इस 10 से पहले इस 10 को कैंसिल कर लेता हूँ। अब 11 से भी देख लो ना, 11 1 जा 11, 11 8 होगा, 08, ठीक है। फिर 12 से 12 9 जा 9 से 9 कैंसिल, बचे कितने? फैक्टोरियल 8। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 12 माइनस एक आर। एक मिनट सर, एक मिनट सर। हमने 10 कट कर दिया एंड देन 1188 बच गया। 1188 डिवाइड बाय 11 इज 108। सो उसको मैं 11 इंटू 108 लिख सकती हूँ। तो 11 और 11 कट हो गया है। 12 9 जा 108 होता है ना, 12 1 जा 12 12 9 9 जा। जा 108। ओ ठीक है, फिर ओके। 9 से 9 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ हाँ से फिर कंटिन्यू 1 8 तक है। फैक्टोरियल हो गया। ओके हाँ, ओके 8 ओके ओके फैक्टोरियल। ओके। और 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यस, फैक्टोरियल 12 माइनस आर इज इक्वल फैक्टोरियल 12 माइनस 4, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4। आर की वैल्यू निकालनी। एक सेकंड सर। आर 12 माइनस, एक मिनट सर, 12 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। और 8 सो फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। यस, 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, सो तो आर इन इज प्लेस इक्वल टू ऑफ 4। हाँ, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। आर सर की एक बार वैल्यू क्वेश्चन निकल, दिखा दो। हाँ हाँ, हाँ तो आर की तो वैल्यू 4 यहाँ डाल दो तो लैम्डा की वैल्यू 4 7 प्लस आ 3 जाएगी। इज 12। हाँ, 4 सो प्लस 3 7 7 7 7, सॉरी सर, लैम्डा की वैल्यू 7। सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू 7। अब तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालो और यहाँ पर सॉल्व डाल दो। करो। तो एक सेकेंड, आई इज इक्वल टू 1 है। लैम्डा आई इज C1 इक्वल टू लैम्डा C, 1, एक सेकेंड। तो हाँ ओके ओके, तो 7C1 प्लस 7C2 7 से 7 तक जाएगा, प्लस 7C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। प्लस ओके 7 ओके, से 7। 7C7। तो एंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर, मस्ट बी इसकी वैल्यू बस फाइंड करनी है ना। एक मिनट, ये तो ज्यादा आ जाएगी ना मेरे हिसाब से। 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है, लेट मी सी। ज्यादा आ जाएगा तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या। हाँ विल सी 1 सेकंड सर। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस क्या कर रही है, बाइनोमियल पढ़ चुकी है वहां पर, लगता है वो बाइनोमियल अभी नहीं हुआ ना, नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं ना हुआ अभी, और जरा सा हुआ है। जरा सा हुआ है। तो उस जरा सा में 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन बताओ, इतने हाँ बता भी चुका वैसे। uh, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, nc0 प्लस एन प्लस एन nc1 सी x वन प्लस एक्स प्लस एन nc2 सी टू
एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन। NCN x अब से एक्स के यहाँ पर 1 डालो तो 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट प्लस का एन सी एन। तो एन सी जीरो से एन सी एन तक की वैल्यू सम होता है क्या, 2 टू द पावर एन। मेरे पास है 7C1 प्लस 7C2 प्लस 7C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 7C7। हाँ 7C0 नहीं है तो ऐड कर लो ना, यहाँ अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 7C0 हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 2 टू द पावर 7 ओ और माइनस माइनस 1, 7C0 इज 1, 7C0 तो 2 टू द पावर 7 हो जाएगा कितना, 128 माइनस 1 127। 127। अच्छा मुझे लगा ओके। अगर इसको वो फैक्टोरियल वाले फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, सॉल्व तो हाँ हो ही लेंदी जाएगा हो लेकिन जाएगा। थोड़ा लेंदी होगा। हाँ डायरेक्ट इसका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके। The number of words that may form with the letters of the word algebra so that all vowels do not come together is ठीक है। Algebra. The vowels are V, A, ALGE, BRA, ALGE, BRA. A, E, and A cannot come together. So, Treat all three as one. huh? Treat all three as one. A, Yes, yes, E, yes. and A can be treated as one. So, one treat करे मतलब क्या exactly? मतलब when all three are together, when all vowels are together, when there is no restriction, उसको हटा दो। अच्छा अच्छा, तो मतलब इस क्वेश्चन में से I have A, E together, but the other A is far, so that is okay. Oh, okay. So we just subtract the possibility of all three coming together. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 and 3 goes. So What that can be found with the 1, 2, latest 3, 4, properties 5. so that हाँ vowels हाँ not एक come मिनट. together. Okay. So So that's if I wait. Vowels do not come together. ऐसा है हाँ ना? that's what I thought. मैंने हाँ मैंने ये स्टूडेंट वाला बताया था कि आईएससी बीएससी ऐसा स्टूडेंट हो, टू या बॉयज गर्ल्स हो, टू गर्ल्स एक साथ नहीं बैठ सके, ऐसे कुछ बताया था क्वेश्चन का। हाँ यस यस बताया था. बस उसी को यहाँ पर गैप मेथड यूज करेंगे। गैप मेथड मीन्स अलजेब्रा में से तीनों जो वॉवेल्स है उसे हटा दो, कितने बचे, 5 पांच, कौन कौन से बचे, मतलब A G E B 4 है. एक तो हटा ही दो, एक तो रहेगा। हाँ नहीं सॉरी मतलब L G B R 4 है और सब बॉल्स को नहीं एक नहीं, पकड़ा. एल एल जी L G बी B R. बी आर, ओके। तो यहाँ हाँ पर मैंने कितना लिख दिया, दो चार पांच नहीं, पांच नहीं, एक 4. एक हटा देता हूँ, ठीक है, हटा दिया। हम्म. ठीक है, अब पहले इन पांचों को अरेंज करो, कितने तरीके से, चारों को। हाँ यस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा. हाँ, अब थ्री में मेरे पास थ्री लेटर्स ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, ए A E ई A. ए, है ना। और इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि जितना रहेगा उसमें बड़े वाले में वन ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 5 हो गया, और पी और छोटा वाला कितना है, 3 हो गया। 3. बट here two a's are alike, so divided by factorial. Divide by 2 factorial. So Oh, 4 so factorial 5 factorial upon 2 into 5 factorial factorial upon 1 2 by 2 factorial into factorial. 2 factorial, है ना। Yes, yes. देख लो, सॉल्व करो तो कितना होगा, 2 factorial 4 factorial ऊपर हो गया 12, फिर हो एक गया मिनट सर. 120 into डिवाइडेड बाय 1 2 है ना, तो यहाँ पर हो गया 6, बहुत कम आ रहा है, 720 ऐसा, यहाँ पर 2160 है भाई, बहुत है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, 3 2 into 2 और 3 6 44 into और 4. 7, जस्ट मिनट, सर 720 आ रहा है मुझे. वेट, हाँ आपको भी 720 आया? हाँ. हाँ, मैं देख लेता हूँ ऊपर, ए ई ए 3 है, और इधर कितना बच गया, 1 L 2 G B R 3 4. 4 बच गए। तो अगर गैप मेथड में यूज करूँ, when vowels do not come together, है ना, तो vowels यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है,
और यहाँ हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 5 P, और मैंने यहाँ पर क्या किया 3 कर दिया, क्योंकि 3 वॉवेल्स ही है तो 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 किया, तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 4 तो है ही ऑलरेडी, और बाय फैक्टोरियल 2 एलाइक के लिए, तो एलाइक के लिए तो यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल 4 को मैं लिख सकता हूँ 24 बाय 2 12 और इंटू 120 बाय फैक्टोरियल 5 इज 120 डिवाइडेड बाय 2, तो 6, 720, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, और अगर मैं वैसे ले लूँ कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करके जरा बताओ तो इसको 120 इंटू 3, ये तो और घटिया हो गया, हाँ चलो, हाँ ठीक है, 120 इंटू 3 तो 360, यह कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 हो गया, 360, और टोटल कितने हैं लेटर्स 7, टोटल लेटर्स कितने हैं 7 है। 7 है, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 कितने होते हैं 5040, 4 into 3 5040 बाय यानी 25, 25 और 20, ठीक है, और इसमें से 360 सब्ट्रैक्ट करो, देखो तो कितना आया, ओ ये तो समझ गया मुझे 2160, बट वो 360 आप एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि मैंने पहले लिखा कि व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन ही नहीं लगा है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा इज 2520, ठीक है, नहीं वो तो ठीक है सर, पर वो when थ्री all सिक्स three vowels come together, हम्म all three vowels come together, तो उसकी वैल्यू तो मैंने निकाल लिया 360, नहीं वो ही एक बार समझाओ ना कि कैसे वो आपने ये आया। कैसे हुआ, हम्म अच्छा ऑल थ्री वॉवेल्स को वन मान लिया, तो 4 हाँ, लेटर्स तो डिफरेंट है, प्लस 1 और कितने प्लस 5, 1। फैक्टोरियल 5 एज अरेंज होगा, हम्म लेकिन वो तीनों वॉवेल्स अपने आप में अरेंज होगा ना एक साथ, तो यस, फैक्टोरियल 3 तीन बाय वेज फैक्टोरियल में, और उनमें दो अलग है। 2, हाँ इसलिए बाय फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व करने के समझा। बाद आ गया 360, ये यस 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो गया यस, डू नॉट कम टुगेदर, गॉट इट। ठीक है, यस, -360। ये सिंबल जानती हो क्या होता है, नहीं, ये 18 CR-2 को लिखा हुआ हाँ हाँ, यस यस यस, वो पता है, है सर, हाँ, 18 CR-2 हाँ, प्लस 2 टाइम्स 18 CR-1 18 CR-1 प्लस plus 18 CR, 18 CR is more than equal to 20 C13। तो 20 करना क्या, 13 द can be, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ आर एन, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर आएंगे हमें, हाँ मतलब R-2 R-1 R वैसे, नहीं नहीं आर की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो इस और दो उनका वैल्यू एक सबका ही सम। वैल्यू, हाँ तो इसका सम चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इंटू 2 है ना। दोनों में अलग अलग कर लो ना, 4 टर्म्स में ले आओ, 18 CR-2 प्लस 18 CR-1 प्लस 18 CR-1 प्लस 18 CR, ओ और दो दो का पेयर हाँ, बना लो ना इसको, यस 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 फॉर्मूला यस ही यस, हो सॉरी जाएगा, सॉरी सॉरी, यस 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 यस। R-1 R 18 that is 19 CR plus 18 CR-1 plus 18 CR-2। तो अभी 18 CR-1, 18 CR-2 में I have 19 CR-1 plus 19 CR is more than or equal to 20 C13. So that is and then R-1, so that is 20 CR is more than or equal to 20 C13, right? तो इसके बाद 1 20 सेकेंड, C13 कैन बी रिटन एज 20 हाँ 1 सेकेंड 1 C7, सेकेंड 1 सेकेंड सर, तो आइदर x इज इक्वल टू y हो सकता है या x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो सकता है, वो होता राइट? है तब जब इक्वल रहता है, तब यहाँ ग्रेटर या देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट? तो सेम थिंग, सो x इज आइदर मोर देन y, और तो आइदर r इज मोर देन और इक्वल टू 13। 13 क्यों 7 क्यों नहीं,
7 क्यों नहीं? 7 कहाँ से आ रहा है सर? 20C13 को 20C7 भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. तो 20C13 can be written as 20C20 minus 13, that is 7. Right. So R is more than or equal to 7 because it includes 13 also. Hmm. R is more than or equal to 7. Okay, and x plus y is equal to n. So, so either R plus 13 is 20 or R plus 7 is 20 and everything in between, I guess. नहीं, not sure. but वो एक बार बता दो सर. नहीं हुआ इतना मतलब अच्छा एक तो इतना आ गया सर, मतलब R is more than or equal to 7, ठीक है, वो तो समझ तो गया. बट 7 इसके है. दो फॉर्म, हाँ इसके बताइए. दो फॉर्म होते हैं ना, आइदर R प्लस अब मतलब लास्ट लास्ट में इधर क्या है? इधर 20C 20CR is more ग्रेटर than देन equal to 20C13. अच्छा 13. चलो इसको सॉल्व कर लो ना. फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 20 माइनस 20 R minus R is ग्रेटर more देन than इक्वल्स equal टू to फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 13 7. ठीक है. फैक्टोरियल 20 कैंसिल. प्लट प्लट कर लो. so 13 R factorial factorial 13 into 20 factorial minus 7 R greater factorial. than or equals to factorial R into factorial 20 minus R. है ना. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R is less than or equals to 13. ठीक है. एक मिनट सर. R factorial is, एक मिनट, so 13 factorial into 7 factorial upon 20 minus R factorial is more than or equal to R factorial. Then sir, ये क्लियर है. कोई बात नहीं. देखो ये जो मैंने लिखा है, ये जो कैंसिल किया वो समझ में आया कि नहीं? yes, क्या क्या हाँ. बस तो यही तो मैंने लिखा. इसको इधर क्रॉस करके ले आया, इसको इधर, या रेसिप्रोकेट कर सकती हूँ. रेसिप्रोकेट करते हैं इक्वलिटी चेंज हो जाता है ना. हाँ वो तो ठीक है सर, तो ये मतलब ठीक है क्या? यहाँ तक उस, ठीक है ना. चलो हाँ लास्ट याद है, बात ठीक है. हटाओ. अब देखो इसे, पहले इसको लिखो. आर फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस आर फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू 13 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल, है ना. फिर से एक बार लिखो. आर फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस आर फैक्टोरियल लेस देन और इक्वल टू 13 फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस 13 कर दूं. 20 माइनस 13 तो 7 हो गया. आर इज लेस देन और इक्वल टू कितना हुआ? 13 हुआ. आर तो 13, 20 माइनस आर तो 20 माइनस 13, तो आर की जगह एक मिनट सर. so R factorial, सर ये तो ठीक है, 13 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ तक मतलब ठीक है ना. अब आर की वैल्यू 13 से छोटी होगी. कैसे? अब लो, यहाँ तो लिखा हुआ है ना आर इज लेस देन इक्वल टू 13. पर वो आपको कैसे आया? कैसे आया? अच्छा, मैं तो जस्ट कंपेयर कर लिया. यहाँ पर देखो 2 फैक्टोरियल इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 फैक्टोरियल है, एक फैक्टोरियल आर और एक फैक्टोरियल 20 माइनस आर. राइट हैंड साइड में भी 2 फैक्टोरियल है. तो यहाँ पर देखो, यहाँ फैक्टोरियल 13 और एक फैक्टोरियल 20 माइनस 13 है, तो कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों में? 7. नहीं 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है. यहाँ देखो, यहाँ 13 सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आर की जगह 13 हुआ, तभी तो ऐसा हुआ. अच्छा, ओ, तो ओके, सो R is less than equal to 13. तो आर की वैल्यू 0 से लेकर के 13 तक कुछ भी हो सकता है. यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. नहीं, गलत. नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर हमने किया था R is more than equal to 7. नहीं more than or यहाँ पर equal, नहीं, यहाँ देखना भी तो है. आर माइनस 2 है, तो आर की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो 18C माइनस 2 होता ही नहीं. नहीं होएगा, 1 भी तो नहीं डाल मिनिमम सकता. 2 आर होना मिनिमम चाहिए. 2 होना चाहिए. तो 2 से लेकर के 13 तक ऐड करो. आर की वैल्यू जो है वही ना, आर का सम चाहिए. तो 2 + 3 + 4
प्लस डॉट डॉट प्लस 13। अब देखो ऐड होगा। कीजिए। इसे हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं, समेशन 1 से होता तो कर लेते, तो 1 कर पर वो लेंगे, तो ऐड कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेते 13 हैं। इंटू 14 बाय 13 टू into माइनस 14 वन by 2 minus 1, yes, 7 हो गया। 91 माइनस 1, मुझे तो 90, लगता है 90 आ रहा है। और वहाँ कितना है? 70। क्या 70। क्या ऑर्डर है? 7 कहीं 9 तो नहीं बन गया? सर आई थिंक, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है, पर हमने वहां पर किया था ना कि आर, मतलब पीछे वाले में, कि आर शुड बी मोर देन इक्वल टू 7। नहीं, वो आपने किया था। एक मिनट मैं देख वो तो लेता है। हूँ। हम्म, ऐसा तो होगा नहीं। मोर देन और इक्वल टू 7, जस्ट मिनट मैं देख लेता हूँ। अगर आर की वैल्यू, हाँ एक मिनट देखने दो यहाँ पर, ठीक है। आर की वैल्यू 7 से बड़ी हो, हम्म, तो लग तो रहा है वैसा ही हो जाएगा। क्या उल्टा पुल्टा हो गया क्या? आर की वैल्यू अगर 7 से बड़ी करूंगा, हाँ ठीक है, मैंने छोटी कैसे कर लिया? और यहाँ इनइक्वलिटी देख करके आर की वैल्यू 7 से बड़ी ही होगी। क्यों बड़ी होगी? आर की वैल्यू 7 से बड़ी क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर देखो, हेलो। कॉमन सेंस अप्लाई करो कि अगर आर की वैल्यू 7 से बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पर मान लो कि 8 डाल दिया। नहीं, मोर देन और इक्वल टू ना, तो हाँ 7 ठीक है, टू, मैं 7 भी डाल दिया, 7 तो डालने का 7 to क्या होगा? 13 अगर हमने ऐड किए, ऐड के हाँ, वैल्यूज। तो यहाँ आर की वैल्यू मैं अगर 7 डाल देता हूँ, ठीक है, हम्म। तो 7 से बड़ी आपने बोला ना? हाँ, 7 to 13 सब वैल्यूज। हाँ, हाँ, 13 तो से आ बड़ी। रहा है 70 सर। हाँ, 7 आ to रहा है। 13 ऐड हुआ तो हाँ, बस 70 आ वही रहा है। वही करना है, बस हो गया। हाँ, ठीक है आ सर। गया। यस, ठीक। आई लॉग आउट नाउ। ओके।